फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक ने आज कमाल कर दिया। लोअर सर्किट के दौर से सीधा अपर सर्किट के दौर में आ गया है। लेकिन क्या ये अपर सर्किट का दौर लंबा चल सकता है या फिर वापस गिरावट हो सकती है? जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसका 42 का मजबूत सपोर्ट है, इसके नीचे संभावना बहुत कम है। तो ये स्टॉक उससे पहले यानी 44 से रिटर्न हो गया, क्योंकि इससे पहले इसका 47 का सपोर्ट था, वो तोड़ दिया था। लेकिन स्टॉक ने 42 के सपोर्ट को नहीं तोड़ा, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से अब यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना है, काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई है। लेकिन क्या ये तेज़ी और जारी रह सकती है? क्योंकि बाजार में तो बहुत बड़ा गिरावट का माहौल अभी भी बना हुआ है। एक तरफ बाजार में भयंकर गिरावट और दूसरी तरफ अपर सर्किट, क्या ये चल सकता है? क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी लोगों के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या इस समय हमें इन्वेस्ट कर ले क्योंकि अपर सर्किट में फिर शुरू हो गया है? तो फिलहाल क्या संभावना बन रही है ट्राइडेंट लिमिटेड में? जो इसको एएसएम की लिस्ट में डाला गया है उसकी क्या पोजीशन है, किस स्टेज पे है और कब तक इस एएसएम की लिस्ट से स्टॉक बाहर आ सकता है, तो वो लेटेस्ट अपडेट आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। क्या क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद यहाँ पे भयंकर तेजी देखने को मिल सकती है? क्या ये मौका है जब हम ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर ले? क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि ट्राइडेंट लिमिटेड भी आगे जाके आलोक इंडस्ट्रीज बन जाएगा। काफ़ी लोग ऐसे बार बार कमेंट भी कर रहे थे कि ये तो आलोक इंडस्ट्रीज बन चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, ट्राइडेंट लिमिटेड और आलोक इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ प्रमोटर इसको बहुत तेजी से आगे लेके जाने की कोशिश करे और दूसरी तरफ जो इसके प्रमोटर है यानी आलोक इंडस्ट्रीज के प्रमोटर, वो फिलहाल कंपनी को वेट एंड वॉच की लिस्ट में डाल चुके। यानी फिलहाल उनको आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि जो सबसे बड़ा उनका मसला है वो है फ्यूचर ग्रुप के साथ उनकी डील। वो अभी तक फाइनल नहीं हो रही है। जिस दिन वो डील फाइनल होगी उसके बाद में ही आलोक इंडस्ट्रीज का भविष्य उज्जवल हो सकता है। तब तक वहाँ पे प्रॉब्लम जारी रहेगी। भले ही आलोक इंडस्ट्री बहुत मजबूत है, लेकिन फिलहाल उनके प्रमोटर की कोई इच्छा नहीं है कि उस कंपनी को नए सिर से फिर से तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ट्राइडेंट लिमिटेड तो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से निर्णय बहुत सारे अपने प्रमोटर ले रहे और इसका नतीजा है कि ट्राइडेंट लिमिटेड तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। और ये सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और जानेंगे क्या ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। जिस तरह से पिछले एक साल में इसने लोगों को मालामाल किया है, क्या आगे उसी तरह से इसका प्रदर्शन जारी रहेगा? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को चेक कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 45.35 पर, हाई 46.85 की, लो 45.35 का। और जैसे कि आपको पता ही है 5% का अपर सर्किट लगा है 46.85 पर। तो काफ़ी कम आज वॉल्यूम हुआ, जल्द ही इसमें अपर सर्किट लगा। उसके पीछे वजह यह बनी है कि आज बहुत बड़ी खरीदारी हुई है, बल्क डील के माध्यम से माल खरीदा गया है। यहाँ पे बड़ी खरीदारी के पीछे वजह यह है कि बड़े फंड हाउस का रुझान बना हुआ है। काफ़ी प्राइस नीचे आ गई थी तो यहाँ से बड़े फंड हाउस ने बड़ी खरीदारी की है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो बीएससी में 21,76,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 20,93,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 96.17% है। तो यहाँ पे बड़ा मौका मिला ही नहीं लोगों को। अगर बात करें एनएससी की तो 1,10,58,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 90,81,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 82.12%। तो दोनों एक्सचेंज में कोई बड़ा मौका नहीं मिला, डायरेक्ट सर्किट लगा है। काफ़ी बड़ी मात्रा में माल खरीदा गया और इसी वजह से यहाँ पे अपर सर्किट डायरेक्ट लग गया। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे के दिन इसका 71 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और आज इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम की कमी के पीछे वजह है यही कि यहाँ पे आज बड़ी ट्रेडिंग हुई नहीं है, कारोबार चल नहीं पाया। और काफ़ी लोग ऐसे अफवाह फैला रहे थे कि इसके प्रमोटर सारे अपने शेयर बेच रहे, तो ये पूरी कोरी बकवास है। यहाँ जो प्रमोटर बहुत मजबूत है, वो लगातार अपनी पकड़ कंपनी में मजबूत कर रहे हैं, किसी की बातों में न आए। यह एक्चुअल में प्योर गोल्ड स्टॉक है, इसमें आप निवेश बनाए रखें, ये आपके सपने साकार कर सकता है। अगर इसके बायर के आंकड़ों की बात करें तो बाजार बंद हुआ उसके बाद भी करीब 23,40,000 बायर खड़े थे इसमें। यहाँ पे 7.85 का 52 वीक का लो है, 59.90 52 वीक का हाई है, यानी 60 रुपये से स्टॉक फिलहाल 46 पे मिल रहा था। ऊपर के लेवल से तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। लेकिन मैंने एक बात आपको पहले भी बताई है, अब भयंकर तेजी वैसी आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेगी। स्टॉक काफ़ी समय तक आपको 40 से लेकर 50 की रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। काफ़ी ज़्यादा तेजी बनने की संभावना कम है। हो सकता है 1 2 3 अपर सर्किट लगे, फिर वापस नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज में शुरू होगी इसकी और उसके बाद ही खरीदारी के बारे में आप सोचें। फिलहाल इसमें
नई खरीदारी के बारे में ना सोचें, क्योंकि बाजार में अभी भी बड़ी गिरावट की संभावना बनी हुई है और उस समय फिर यहाँ पे फिर गिरावट हो सकती है। यहाँ पे अगर इसकी प्रदर्शन को देखें तो इसने एफडी से शानदार रिटर्न दिया है, डिविडेंड भी बहुत ही बेहतर दिया है, एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन स्टॉक एएसएम की लिस्ट में शामिल है। और जो एएसएम की लिस्ट है उसमें तो लेटेस्ट जो अपडेट निकल कर आई है आज की 6 दिसंबर की, ट्राइडेंट लिमिटेड फिलहाल स्टेज 1 में, तो यहाँ पर इसका जो स्टेज है फिलहाल 1 ही है। अगर बात करें दूसरे शेयरों की तो अदानी ट्रांसमिशन स्टेज 4 पे चला गया है, अदानी टोटल गैस स्टेज 4 पे है, टाटा मोटर्स स्टेज 1 में है, जीएसडब्ल्यू एनर्जी स्टेज 4 पे है, अदानी पावर स्टेज 1 पे है, टाटा एलेक्सी स्टेज 1 है, टाटा टेली सर्विस स्टेज 2 पे है, और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है जो ये स्टेज 1 पर है, और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी स्टेज 4 पे है। तो इस तरह से ये स्टॉक है। तो यहाँ पे अभी आपको इतनी चिंता की बात नहीं, फिलहाल स्टेज 1 में ही है। और अगर एएसएम लिस्ट की अगर बात करें तो ट्राइडेंट लिमिटेड फिलहाल ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 90 की है, आरएस रेटिंग इसकी 93 है, बायर डिमांड A+ है, और करंट प्राइस के हिसाब से 44.65 की प्राइस है। और काफ़ी लोग ऐसे पूछते हैं कि एएसएम की लिस्ट कब तक रहती है। तो कोई भी स्टॉक किसी एएसएम की जब लिस्ट में डाला जाता है तो उसकी जो टाइम पीरियड होती है वो मिनिमम 5 से लेकर 15 डेज के बीच में होता है, और उसके बाद फिर उसको रिव्यू किया जाता है, या तो उसको स्टेज को बढ़ा दिया जाता है या फिर उसको एएसएम की लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। तो ये फिलहाल 15 दिन के बाद उसको रिव्यू किया जाता है। तो अभी ये स्टेज 1 में ही है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द इसको एएसएम की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा हो जाएगी। फिलहाल ये अपर और लोअर के सर्किट के दौर में चल रहा है, इसलिए स्टेज 1 में इसको रखा गया है, लेकिन बहुत जल्द इसको फ्री कर दिया जाएगा। तो आपको इसमें कोई डरने की बात नहीं है, एएसएम लिस्ट का कोई टेंशन इसमें है नहीं। और यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात निकल के आ रही है, एनालिस्ट और रेटिंग एजेंसी 100% बाय की कॉल दे रही है, यानी लोग इसको खरीदवाने के लिए तत्पर है। आपको भी इसमें खरीदारी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे जो अच्छी बात यह है कि कंपनी डाइवर्सिफाई बिजनेस करती है। काफ़ी लोगों का टेंशन ये था कि टेक्सटाइल सेक्टर में अब 12% की जीएसटी कर दी गई है 5% की जगह पे, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ट्राइडेंट लिमिटेड पे। तो सबसे बड़ी बात क्लियर करने वाली तो यह है कि इसके जो प्रोडक्ट हैं उनकी कॉस्ट लगभग 1000 से ऊपर है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी जो जीएसटी बढ़ के ही लगने वाली है, वो कोई चिंता वाली बात है नहीं उसमें। दूसरी तरफ यह है कि ट्राइडेंट लिमिटेड डाइवर्सिफाई बिजनेस करती है, यानी इनका जो कारोबार है वो इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट का भी हो रहा है, जहाँ पे यूएस और यूरोप इनके बड़े बाजार हैं। इंडिया के अलावा उन्होंने साथ में कंपनी केमिकल का बिजनेस करती है, पेपर बिजनेस है बहुत ही शानदार इनका, जहाँ पे इनकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। दूसरी तरफ इन्होंने अब अपना जो है वॉशिंग पाउडर का कारोबार भी शुरू कर दिया है। कंपनी का सोलर एनर्जी का कारोबार है। सोलर एनर्जी में कंपनी अपने खुद के जितने भी प्लांट है वो खुद अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उनको किसी भी तरह से कहीं से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं, और ये पैसा कंपनी का बचता है। तो कंपनी ने अपने कॉस्ट कटिंग के लिए बहुत सारे रास्ते खोल के रखे हुए, इसलिए ये कंपनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो आने वाले समय में ये कंपनी कमाल करेगी, लगातार अच्छे रिजल्ट देगी, और इसी वजह से ये स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। आने वाले 5 साल में इसकी प्राइस 500 को क्रॉस कर जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। जितना हो सके निवेश करें, लेकिन इस समय बाजार में सेंटीमेंट बिगड़े हुए है, बाजार में बड़ी गिरावट की जारी है, तो इसलिए निवेश करने से पहले थोड़ा सा वेट कर ले, उसके बाद निवेश के बारे में सोचें, परंतु जरूर करें। ये बहुत अच्छा स्टॉक है और काफ़ी समय तक आपको ये 40 से 50 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आप चाहे तो थोड़े समय के बाद भी खरीदारी कर सकते हैं, या फिर अभी से थोड़ी थोड़ी खरीदारी शुरू करें। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, आपके सपने साकार कर सकता है ये स्टॉक। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।